कितना प्यारा मौसम हो रहा है गाइस। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये देखो। और खाने की खुशबू आ रही है मज़े मज़े की। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ से देखो, सामने से दिख रहा है, तेज़ बारिश दिख रही है आप लोगों को। मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ओहो हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बाहर जाना है मुझे, तेज़ बारिश, बाहर जाना, तेज़ हो रही है। अरे यार प्लीज़ 5 मिनट के लिए जाने दो, बहुत गर्मी थी ना। सब भीग गए वहाँ पे, देखो बाजरा भी भीग गया। खुशबू आ रही है यार। निकालो पेन। बेबी रड़बल्ली भी आया है। यहाँ करना है। हाँ। मेरे देखो सब में गुड, वेरी गुड, गुड वेरी गुड आया है। नहीं कर दूँ। एंड टुमारो डिसीजन एंड पेरेंट्स यू कैन एक्टिव बैक्टीरिया। पक्की बात है क्या? नहीं ग्रेट है, जरा चेक तो करो। इस्लामी में 25 पासिंग मार्क। सोशल स्टडीज में मेरा उर्दू थोड़ा में वो हो गया। 25 में से 9, हर चीज में 9। पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। तो मतलब ये है पासिंग मार्क्स। अगर इससे आप नीचे गए तो आप फेल हो। तो ये अभी तुम्हारे कितने और आए? ये मेरे नंबर आए हैं ये हाँ 25 में 10, 16, 10, 11, 18, 14, 10। बहुत कम नहीं आए? हाँ कम आए। कवर बताऊँ क्या है ये? सेकंड 2 सेकंड का है। क्यों? वो तो फर्स्ट आती है। सिर्फ मेरा जो है सोशल स्टडीज़ में मेरा थोड़ा काबू हो गया, वर्क हार्ड। बाकी मैं सबको, मेरे को गुड वेरी गुड सब में वो मिला हुआ और है। इसमें वर्क हार्ड। सोशल स्टडीज़ में मेरे में 2 में हुआ है बस। मेरे में बस 2 में हुआ है वर्क हार्ड, नहीं 3 में हुआ बस। पास हुई हो तुम? मैं बी ग्रेड आई। तुम सी ग्रेड आई हो? ये सिर्फ सी आई है, ग्रेड का लिखा हुआ है। सी आई हो? बी ग्रेड दिखाना जरा। पकड़ो। अम्मा सिर्फ बी आया है इसका। तुम सिर्फ सी आई हो, वो सिर्फ बी। पकड़ो। ये अच्छा रिजल्ट। तूफानी बारिश हो रही है, बादल भी गर 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 आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है ये लास्ट बस बारिश है, इसके बाद कोई बारिश नहीं होगी। हो सकता है कि वो बिजली भी चमक रही है भाई, क्या बात है, बिजली भी चमक रही है। बारिश तो बस बारिश ने ओहो, देखा आपने कितनी तेज लाइट आई है? देखा? उमैमा को बुलाती हूँ, उमैमा को बुलाती हूँ। बारिश हो रही है, देख ले। मैं तो घर से बाहर जा नहीं सकती हूँ। ये देखो यहाँ खड़ी हूँ, ये देखो बादलों की आवाज़ चेक करो। ओहो हो, क्या बादल गरज रहे हैं। बहुत अच्छे बादल है, मस्त। रिकॉर्ड कर लो। वाह, देखा आपने कैसे बादल का बिजली का चमक रही है यार। गरज चमक के साथ हो रही है बारिश, गरज चमक के साथ। दिल तो सारा बाहर जाऊँ, लेकिन किसके साथ जाऊँ? मैं किसके साथ जाऊँ? कोई मुझे नहीं लेके जाता बाहर। या अल्लाह, मुझे भी अल्लाह आपने ज़िंदगी दी है, मुझे भी जीने का, सांस लेने का अपनी मर्ज़ी से हक है ना। क्या बोलूँ। चलो फ़िलहाल तो किचन में जा रहे हैं हम खाना बनाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी यार, एक ना अजीब सी मतलब तबीयत हुई है। खैर मैं बताती हूँ आगे चल के आप लोगों को। और मैंने सोचा था कि कैमरे के सामने एक अच्छी सी वीडियो बना लूँगी, लेकिन अभी तो मेरी वो फ़िलहाल तो ऐसी हालत नहीं हो रही है। अच्छा, अब इसमें मैं यही कर रही थी, मेरे ना यहाँ पे हेयर आ जाते हैं ना, पता नहीं क्यों। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ना वैक्स ट्राई किया। मैंने बोला चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं इससे निकलते हैं नहीं निकलते हैं। यहाँ पे 2-3 हेयर आते थे, उसके बाद अब जो है ज़्यादा आने लगे, 3-4 ना इस तरह है ज़्यादा। तो वैक्स किया, वैक्स से तो हालत टाइट हो गई मतलब निकल के नहीं दे रहे थे और इतनी तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने सोचा वो मशीन होती है ना, वो मंगवा लेते हैं। मशीन सही रहेगी ना, मशीन ट्रिमर जो होता है, छोटे छोटे हेयर आते हैं तो उससे ये होगा, सही हो जाएगा मुझे तो गुस्सा आने लगा। मैंने बोला ले वो भाई, मेरी तो दाढ़ी आना शुरू हो गई मुझे तो आती ही थी, दाढ़ी भी आना शुरू हो गई। खैर अब क्या करें, इसका इलाज तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब आ गए तो।
अब मेरे हाथ में होता तो मैं तो बाल लेके आऊँ ही ना। तो खैर अब तो आ गए, अल्लाह ताला ने दे दिए, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। तो इसको लगा के घूम तो नहीं सकते, बहुत बुरा लगेगा, इसलिए जितने आते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होगा। सही है। तो अब देखो हुआ क्या, आगे चल के हुआ कुछ यूँ कि 4 दिन हो गए ना, आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, 3-4 दिन से ऊपर ही हो गया। जो लास्ट मैंने तहज्जुद का व्लॉग बनाया था बस वही बनाया है, और जो मैं बस सुबह उठी थी तो पूरी रूटीन ये 2-3 दिन की थी, छोटे छोटे क्लिप मैंने ऐड कर लिए थे। आप लोग भी सोच रहे हो कि ये किस तरह का व्लॉग था। देखो तहज्जुद में तो मैंने बहुत मतलब नमाज काफ़ी देर तक पढ़ी थी, और यही बोला था अल्लाह ताला जो बीमारी देते हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही आती है। और उस पर मैंने ये बोला था, मुझे उस टाइम पे ऐसी कुछ तकलीफ़ या कुछ ऐसा था ही नहीं, अचानक से मैंने ये बात बोली थी कि, और मैं अभी भी ऐसा ही मानती हूँ कि जो भी बात होती है, जो भी चीज़ होती है, जो भी अल्लाह तकलीफ़ देते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही आती है। तो उस पर हमें कोई ना कोई मतलब ज़ाहिर सी बात है सब्र ही करना पड़ता है और उसका इलाज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फुल रेडी हो गई थी, सब कुछ सेट था। तो यहाँ पे बस ये था कि इस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात कुछ खाया नहीं था, ठीक है। जिस दिन मैं मतलब गुस्से में सारे काम कर रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया था, और ना पूरा दिन कुछ खाया ना रात में कुछ खाया, यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने पानी नहीं पिया। ये हुआ उसके बाद जब मैं सुबह सोई हूँ तो सुबह मुझे प्यास लगी है, मैंने 1 गिलास पानी पिया, ठंडा पानी पीने के बाद जो मेरी हालत हुई है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन वही है कि यहाँ पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर लोग ये बोलना शुरू हो जाएं कि इतनी तबीयत ख़राब पे भी वीडियो बना ली। तो कैमरा तो मैंने सामने रख दिया था, वीडियो बना ली थी, लेकिन यहाँ मेरी सांस फूल रही थी और मुझे उल्टियाँ हो रही थी इतनी ज़्यादा। फिर बहुत बड़ी वीडियो थी, बहुत बुरी हालत थी, डॉक्टर के पास गई थी। फिर इसी दिन पूरा दिन इसी तरह गुजरा, फिर रात में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दी, फिर डॉक्टर की दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन फिर दवाई आई, फिर दोबारा दवाई खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके साथ साथ मुझे इतनी उल्टियाँ हुई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी, कमर से लेके मुझे आगे तक जो एक साइड पे दर्द था। अब मैं सोचूं मेरी एक्सरसाइज का मसला हो सकता है, मैंने एक्सरसाइज कोई गलत करी हो, मैं घर में करती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, हो जाता हूँ मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई हो, अब मैं ये समझ के सोचूं। लेकिन जब मेरी सांस रुक रही और मुझे मतलब मैं वॉशरूम भी नहीं गई ना, यूरिन भी मुझे नहीं आ रहा, और उल्टियाँ भी हो रही, सांस भी रुक रही, दर्द की शिद्दत से तो दर्द तो इतना था कि मैं सोचूं ये हो क्या रहा है। पेट के साइड दर्द था, कमर से पेट के साइड दर्द आ रहा था मुझे। तो फिर उसके बाद जो है ना दवाई खाई, उसके बाद मुझे फिर उल्टियाँ हुई। अच्छा, जब मुझे उल्टी हो जाए तो मेरी तबीयत ना थोड़ी बेहतर हो जाए, आधा घंटा 5-10 मिनट ऐसे ठीक हो जाए, और फिर दोबारा जैसे कुछ खाऊं, भूख लगे, पानी पीऊं, खाना खाऊं, तो फिर दोबारा मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाए और मुझे दोबारा से दर्द हो जाए। और दर्द भी ऐसे उठ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने यही बताया। डॉक्टर के पास मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी क्योंकि ऐसे गिरती पड़ती हालत थी। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गुर्दे का दर्द हो रहा है। तो गुर्दे का दर्द हो रहा है, मैंने बताया मुझे यहाँ से यहाँ दर्द है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी हो रही हैं, और मैं वॉशरूम भी नहीं गई हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं उनको तो बताना ही। फिर मैं ये जो है ना उनको सब बातें बताई, और वही मैं आ गई। फिर मैंने कुछ नहीं खाया था, मतलब खाए तो जा ही नहीं जाते, जैसे कुछ खाती तो निकल जाता। फिर बाहर से आधी रात को जैसे खाना मंगवाया था तो वो थोड़े से विंग्स वगैरह थे वो खाए थे। फिर सुबह उठी तो फिर सुबह उल्टियाँ होना शुरू हो गई, और मुझे नहीं पता चला कि मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में 3 दिन ऐसे हो गए, 3 दिन ना दिन चाय पी ना रात चाय पी, वरना मैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चाय पीती हूँ और रात में 1 दफ़ा पीती हूँ। मुझे ये होश नहीं रहा कि मुझे चाय भी पीनी है, मतलब मुझे चाय की तलब भी नहीं हुई, चाय मैंने पी भी नहीं। मुझे ये पहली बार हुआ, मुझे इतना हैरत हो रही है इस बात पे। और फिर ना हमने भाई को कॉल की, ठीक है, तो फिर भाई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया था, उन्होंने कहा आप अल्ट्रासाउंड करा लो। फिर अपने भाई को कॉल की, भाई है वो एलोपैथिक का इलाज करते हैं ना, होम्योपैथिक ना, तो उनको बताया बस ये वीडियो ख़त्म ही होने वाली है, तो उनको बताया। तो फिर उन्होंने जो है बताया अभी ये मेरी जो तबीयत है अभी ये चल रही है, तो उन्होंने बताया खरबूजा खाना है और खरबूजे का पानी फ़ौरन पी लो। और मैंने फिर खरबूजा खाने से पहले मैंने एक्सरसाइज़ की। मैंने कहा मैं तकलीफ़ में थी, मैं बोला पता नहीं मुझसे कुछ होने गया, मैंने तकलीफ़ में ही एक्सरसाइज शुरू की। तो बस आगे की स्टोरी